जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, मैं आदित्य रंजन सर की यानी एसएससी मैथ के नाम से बहुत ज्यादा फेमस बुक है। इसका मैं अपने इस YouTube चैनल पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ और इसके बहुत सारे चैप्टर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और एलजेब्रा, और ये चल रहा है मेरा डिस्काउंट। लगभग खत्म होने की कगार पर ही है। ठीक है, लगभग खत्म होने की कगार पर ही है। ये बुक एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न दे रखे हैं जो एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेंगे। देखिए, कोई भी बच्चा अगर नया इस वीडियो पर क्लिक करके आया तो उससे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जो पिछले 120 तक जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को जाके एक बार मेरे कहने पे एक दिन का समय निकाल लीजिए। आपको सबसे ज्यादा अगर हार्ड कोई चैप्टर पड़ता है तो वो डिस्काउंट पड़ता है। मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया गया, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट बनी है उसे जाके जरूर देखनी है। पूरा एक चैप्टर देखना है, उसके बाद आप मुझे जज कर सकते हैं कि हाँ भाई मास्टर में दम है कि नहीं है। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहो वहां भटकते रहो, उधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर। किसी एक प्लेटफॉर्म को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़िए, किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़िए, फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसी से पढ़िए। ठीक है, चलिए एसएससी बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, यानी कि एसएससी के जितने भी एग्जाम है ये सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। इस वीडियो में 120 से लेके मैं 135 तक कराऊंगा। कितने तक? 135 तक। क्यों? कि फिर उसके बाद विवेक चालू हो जाएगा। तो 120 से लेके 135 तक जितने भी प्रश्न है, अच्छा, सबसे अलग तरीके से कराता हूँ, ये मेरी खासियत है, इसलिए बच्चे जो है मुझे लाइक करते हैं। ठीक है, सबसे अलग तरीके से कराता हूँ। चलिए मेरे दोस्त, अच्छा, इसकी जो वीडियो है वो डेली आपको रात के 8 PM पे मिलेगी। कितने पर? डेली रात के 8 PM पे जुड़ जाएगा, आपको डेली मिल जाएगी। कुछ दिन से रेगुलरिटी थोड़ा सा टूट गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बच्चे लगातार जुड़े हुए, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है इसलिए रेगुलरिटी टूटी हुई है, लेकिन आज से रेगुलरिटी बनी रहेगी। चलिए देखो बेटा, यहां से कल थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इसकी वजह से यहां से मैं प्रश्न नहीं कर पाया था। पर इस सवाल को क्या कहता है, इस सवाल को अगर एक बार पढ़िए आप। चलिए सवाल पढ़ लिया। देखिए बेटा, यहां से टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो मैंने ये कहा था कि कल यहां से कहने का मौका ही नहीं मिला। चलिए मैं एक बार बता दूं दोबारा से। एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य इस प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद, मैंने आपको यह बताया है कि डिस्काउंट देने के बाद यानी एट द मोमेंट हो, डिस्काउंट देने के बाद शोरूम का मालिक 20% का लाभ कमाता है। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताइए। यानी कि ये तो बहुत नॉर्मल सवाल दे दिया, एक तरीके से बहुत नॉर्मल सवाल दे दिया। आपको ये लग रहा है कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कमा रहा है, यानी डिस्काउंट देने के बाद भी क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं? सीपी रेशियो एमपी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सीपी रेशियो एमपी। अब एक बच्चे ये कह रहे हैं सर देखिए पी तो कॉमन है, कैसे याद रखना है? सी एम, क्योंकि आगे पीछे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि एमपी रेशियो सीपी, गलती हो जाएगी, ऐसी गलती नहीं करनी है। क्या करना है? सी एम। पर ये होता क्या? ये होता है सर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, और ये होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। राइट सर, 100 माइनस के डिस्काउंट, 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे कहा 10% की छूट देता है, तो 100 में से अगर 100 में से 10 घटा दोगे, 100 में से 10 घटा दोगे, फिर 100 में क्या करेंगे? प्रॉफिट जोड़ देंगे। कितना है? 20। हालांकि एक सेकंड में खत्म कर सकता हूं, लेकिन समझाने के लिए हो सकता है कोई बच्चा नया हो। तो 100 में से 10 घटाए कितना? 90%, और इसमें कितना? 120%। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज, 10 से 10, 3 से काटे 3 3 9 और 3 चौक 12, तो कितना जाएगा? 3:4। एक बच्चा जल्दबाजी में ये कर देगा 3:4 इसका राइट आंसर है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको ये नहीं पूछा है कि सर सीपीओ और एमपी का अनुपात बता दो, आपसे ये कह रहा है एमपी और सीपी का अनुपात। किसका? एमपी। दोबारा से देखिए, अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, यानी कि ये अनुपात पलट जाएगा, कितना? 4:3 आ जाएगा। कितना जाएगा? ये 4:3 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में बी होगा, ना कि ए होगा, ना कि ए होगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा। अगर इस सवाल का कंसेप्ट सीख लिया, अगर मैं आपकी जगह होता तो कुछ नहीं करता, मुझे ये पता है कि सर ये देखना सीपी रेशियो एमपी चाहिए, तो
तो 100 में से डिस्काउंट घटाएं कितना देगा 90। 100 में प्रॉफिट जोड़े कितना आएगा 120। एक जीरो से एक जीरो, 3 से घाटे 3 3 का 9 और 3 चौक 12, यानी 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूं। लेकिन कंसेप्ट सिखाना जरूरी है, डायरेक्ट जाओगे मारे जाओगे, ठीक है। कंसेप्ट सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। दिख नहीं रहा है क्या ये ब्लर ब्लर सा कैसे हो रहा है? एक मिनट दीजिएगा, ब्लर सा हो रहा है। चलिए क्वालिटी सही आ रही है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये पहला सवाल है, बढ़िया सवाल है। चलिए देखिए 118वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए। एक खुदरा विक्रेता 44 पेन के अंकित मूल्य पर 44 पेन के अंकित मूल्य पर 44 पेन के अंकित मूल्य पर, एक मिनट दीजिएगा, पढ़िए इस सवाल को। 44 पेन के अंकित मूल्य पर 50 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर बेचता है, यानी अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ? तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ? अब ये ऐसा सवाल है, ना तो कोई कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, ना कुछ ये समझ में आ रहा है कि सर मैं लगाऊं तो लगाऊं क्या। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि बेटा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना और आपको कुछ समझ में आए, तो मैंने ये कहा था आपसे, मैंने ये कहा था कि सर आप जो है सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी लगाने लग जाना। जैसे मैंने ये कहा था कि जब कुछ समझ में आए तो सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी लगाने लग जाना, ठीक है, जो बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं। अब चलो सवाल, एक खुदरा विक्रेता 44 पेन के अंकित मूल्य, 44 पेन का एमपी 50 पेनों के खरीदता है, तो 50 पेनों के सीपी के बराबर है, 50 पेनों के सीपी के बराबर है। चलिए तो यहां से मैं कुछ चीजें निकाल लेता हूं। चलिए मेरे दोस्त देखिए, अगर इसे काटोगे तो देखिए, काटो मत ऐसे ही रहने दीजिए, एमपी के सामने में एक वैल्यू एमपी की और सीपी के सामने एक वैल्यू सीपी की। तो मैं सीपी रेशियो अगर मैं एमपी की बात करूं तो कितना है, सीपी कितना है 44 और एमपी कितना है, एमपी से 50, कितना 50, कितना सर 50। सीपी मेरे पास 44 है और एमपी कितना है, ये 50 है, कितना 50 है। लेकिन ये कह रहा है अंकित मूल्य पर 1% की छूट, अंकित मूल्य पर 1% की छूट। मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं कि अगर ये 50 पर 1% की छूट निकालोगे तो 50 इंटू 99/100 आ जाएगा। इसे काटोगे तो 2 बार और ये पॉइंट में चला जाएगा। लेकिन मैं अगर इसको 2 गुना कर दूं, मैं इसको यहां ले लेता हूं ना, जैसे सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी, जैसे मान के चलिए 44 है और ये कितना 50 है, मैं इसे 2 गुना कर दूं, मैं ये कहूं कि ये इसकी जगह में कर दूं 100, तो वो समझ लीजिए यहां कर दिया 2 गुना। जब इसको 2 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसको 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा 88। क्योंकि इस पर जब 100 पर 1% का डिस्काउंट दे बेचे कितने में 99/100 में, तो 100 से 100 तो कितने बेचेगा 99। तो यहां पर आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी, यहां पर आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी। तो देखिए आपसे पूछा लाभ, तो लाभ निकालने के लिए सीपी है एसपी है, यानी कि 88 में खरीदा और 99 बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ सर 11 का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज कहता है सर प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी 88 इंटू 100, क्योंकि 88 से 99 हुआ। अगर आप इसे काटने जाओगे तो देखिए 11 से काटे 11 कम 11 11 88, यानी कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 100। अगर इसे 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 12.5। लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए कि 1/8 12.5% होता है ना, 12.5% होता है, 1/8 12.5% होता है। ये आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, ये एक बढ़िया सवाल है, मजा आ गया इस सवाल को, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है इस सवाल में। चलिए 119वां सवाल क्या कहता है, एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 18,000 रुपए है। एक दुकानदार 40% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। टेलीविजन सेट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य यानी सीपी पूछा है, क्या पूछा है सीपी पूछा है, और आपको एमपी दे रखा है, क्या दे रखा है एमपी दे रखा है। मैंने एक शब्द आपसे कहा था पिछली वीडियो 2 वीडियो करा चुका हूं इस कंसेप्ट पे,
मैंने ये कहा था कि एमपी देगा तो एसपी पूछेगा, एसपी देगा तो एमपी पूछेगा, और ये लाइन दे रखी होगी कि डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कमाता है, डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कमाता है। और सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ, सीएचएसएल सॉरी। तो देखिए मैंने ये बताया कि सीपी रेशियो एमपी करते हैं कब, डिस्काउंट देने के बाद। तो देखिए 100 में से ना 40 घटा दोगे तो कितना देगा, ये 60 देगा, और 100 में 10 जोड़ोगे कितना देगा, 110। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कंसेप्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, देखिए कंसेप्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं ये वाला, ठीक है, नए बच्चों के लिए बता रहा हूं, इस तरीके से आपको करना भी है कि 100 में से डिस्काउंट को घटा दोगे और 100 में प्रॉफिट को जोड़ दोगे। चलिए मेरे दोस्त देखिए बेटा 10 से 10 ये बचेगा 6:11 यानी 6:11। अगर आप फोकस करोगे तो अंकित मूल्य कितना, 18,000। क्या अंकित मूल्य मेरे पास कितना 11 है एमपी, जबकि यहाँ पर कितना 18,000। तो क्या 11 से 18,000 कटेगा, नहीं कटेगा। उस केस में नहीं करता तो एक काम कीजिएगा, ये जो 18,000 है ना, ये 18,000 जो है ये किसका मान है, ये 11 का मान है। आपसे इसका मान पूछ रहा है, सीपी का 6 का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, 6 का। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। दोबारा से देखिए ये 18,000 जो 11 का मान है, आपसे ये कह रहा है सीपी बता दो, 6 का मान बता दो। चलिए मेरे दोस्त अगर आप इसे काटने जाओगे, आपने एक और फोकस किया कि सारे में बट्टे में 11 दे रखा है, इसका मतलब 11 से तो नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो देखिए 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, और ये मेरी 3 जीरो ये आ जाएंगे अपॉन में 11। अब एक बच्चा पूरा कैलकुलेट करेगा, पूरा जी भर के कैलकुलेट करेगा, वो तो खोपचे में ले जाएगा तब भी करेगा, यहां भी करेगा तब भी करेगा। लेकिन मैं आपको देखिए अब हालांकि इसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं। आपको जब इसे डिवाइड करो तो एक निगाह आपको ऑप्शन पे भी होनी चाहिए। जैसे 11 से जैसे डिवाइड करोगे तो 11×99, ठीक है। 11 से जैसे आप इसे डिवाइड करोगे तो 11 से ये इसे काटोगे तो 11×99 यानी कि 9 बार कितना बचा, ये 9 बचा, तो 11×88 यानी कि आपका 98 के आसपास आ गया, यानी 98 इस तरीके से चलता रहेगा, यानी 9-8। तो क्या ये 9-8 को फॉलो कर रहा है, नहीं। क्या ये 9-8 को फॉलो कर रहा है, नहीं। क्या ये 9-8 को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या ये 9-8 को फॉलो कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप बेसिक कैलकुलेशन कर लो, यही इसका आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी है, पूरा कीजिए, आपका यही आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी सी आपको ऑप्शन पर भी निगाह रखनी है, पूरा नहीं करना है। पूरा करोगे मारे जाओगे, आप तो छोड़ो आपके पड़ोसी भी मारे जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बताइए इस प्रश्न में किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताइए, ऐसा प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्त, चलिए इस सवाल को पढ़िए क्या कहता है। 120वां सवाल, 120वां सवाल आप ट्राई कीजिएगा, अभी बताता हूं। चलिए मेरे दोस्त 120वां सवाल 134 तक ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कराऊंगा, 10-15 मिनट फालतू लग जाएंगे, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। 120 सवाल करा चुका हूं, यानी डिस्काउंट का 120वां सवाल चल रहा है। डिस्काउंट अगर किसी को सीखना है जाइए शुरुआत से देखिए, देखिए एक दिन का समय निकाल लीजिए। मेरे कहने पर कोई बच्चा अगर मुस्कुरा रहा है कि सर इतना अच्छे से समझ में आ रहा है, तो एक बार पूरा और देखिए, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आपको लगेगा सर डिस्काउंट इतना आसान भी हो सकता है क्या। ठीक है बेटा, इसी चैप्टर को करने के लिए आपको रेगुलरिटी और आपका कंसिस्टेंसी और आपका मतलब ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। किसी एक टीचर से पढ़ो तो ईमानदारी के साथ पढ़ो, पूरा पढ़ो उससे। किसी एक टीचर से जब पढ़ो तो पूरा पढ़ो ईमानदारी के साथ, ठीक है। क्योंकि कोई टीचर छोटा बड़ा नहीं हो सकता, सारे टीचर एकदम लेवल के होते हैं। अगर मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ तो आप मुझे छोटे ना आके, ठीक है, कहीं ना कहीं आप चैनल की तरफ से तो छोटा ना आके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। चलिए मेरे दोस्त देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु की खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है। कमीशन का मतलब क्या, ये डिस्काउंट ही है, और 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसके कमीशन में 10% की कमी की जाती है, यानी और 10% का दिया जाता है, तो उसका लाभ लगभग कितना प्रतिशत होगा। कल मैंने इस तरह के प्रश्न कराए थे। देखिए दो तरह के प्रश्न बनते हैं इसमें, सीपी और एमपी पर। या तो एक डिस्काउंट देगा फिर लाभ कमाएगा। अब यहां पर क्या कर रहा है, तो डिस्काउंट तो दे रहा है फिर भी लाभ कमा रहा है, फिर डिस्काउंट देगा फिर लाभ कमाएगा। दोबारा से देखिए, डिस्काउंट देगा लाभ कमाएगा, फिर डिस्काउंट देगा फिर लाभ चाहेगा, यानी कि 4 वैल्यू देगा आपको और एक पूछेगा। उस केस में मैंने आपको ये बताया था कि सीपी रेशियो एमपी करता हूं, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता बट्टी में, भाई ये भी तो एक फ्रैक्शन के रूप में सीपी अपॉन में एमपी, ये भी तो एक रेशियो है। अरे मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, आप ये बता दो। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए
तो मैं ये कहूं कि CP1 अपॉन में MP1 बराबर में CP2 अपॉन में MP2। ये सवाल थोड़े से बड़े जगह दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिखना चाहिए आपको। CP1 अपॉन में MP1 बराबर CP2 अपॉन में MP1। CP क्या होता है? CP होता है 100 माइनस का डिस्काउंट, यानी कि 100 में से आप 20% घटा दो अपॉन में। MP क्या होता है? 100 में प्रॉफिट जोड़ दो, 100 में प्रॉफिट जोड़ दो बराबर में CP2 यानी कमीशन दे रहा है, तो 100 में से आप डिस्काउंट घटा दो, कितना? 10% अपॉन में 100 में प्रॉफिट जोड़ दो, प्रॉफिट परसेंटेज, या एक्स ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं, आप चाहो तो इसे लेके चल लो, लेकिन अगर नहीं लेके चलना है तो इस बात को याद रखना है, यहाँ पे कोई एक नॉर्मल वैल्यू जैसे एक्स मान लो, क्या मान लो एक्स, लेकिन ये पता है आपको कि ये 100 प्लस x% में टूटेगा ही टूटेगा। इस बात को याद रखना, देखना कितना आसान कर दूंगा। आप चाहो तो इसे लेके भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे नॉर्मल वैल्यू को भी लेके कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, इस नॉर्मल वैल्यू को भी लेके कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए बेटा, इसकी जगह आप ये x मान के भी कर सकते हैं सवाल को, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसको भी रहने दीजिए, इसमें से घटाएं कितना देगा? 80, और इसमें जोड़ दे कितना? 105 बराबर में यह कितना जाएगा? 90, और ये कितना? x, 10 से 10, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई, तो ये 8 इंटू एक्स बराबर कितना जाएगा? 9 पंजे 45, और 9 एकम 9, एक्स बराबर कितना जाएगा? अपॉन में 8, क्योंकि ये 32 में 8 है यहाँ। अब आप इसे काटने जाइए, तो देखिए 8 से काटिए, 8 एकम 8, कितना बचा? 1, फिर 8 एकम 8, कितना बचा? 6, 8 64, ठीक है, कितना बचा? 1, 8 एकम 8, इस तरीके से चलता रहेगा, लगभग 118 के आसपास आ जाएगा, कितना? 118। तो क्या 118% होगा? लेकिन आपको एक बात नोट करनी है कि 100 प्लस इसकी जगह कितना? 18%, कितना? 18%। तो 100 प्लस 18%, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और आपसे पूछा निकटतम बता दो, एग्जैक्ट नहीं, निकटतम, अप्रोक्सीमेट बता दो, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये फायदा होता है इसका एक्स का लिखने का, यानी कि कैलकुलेशन बहुत दूर हो जाती है, क्या हो जाती है? कैलकुलेशन काफी दूर हो जाती है। चलिए, तो ये तो वो प्रश्न हो गए जो आपको मैंने शुरुआत में बताए थे, छूट गए थे पिछली वीडियो में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। अब चलते सर यहाँ से, अब थोड़ा सा स्पीड खींचेंगे। एक दुकानदार एक किताब के मुद्दे मूल्य पर 10% की छूट बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, क्रय मूल्य और मुद्दे मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, आपका क्या पूछा है? सीपी और एमपी का अनुपात। तो क्या कहता है सर? सीपी रेशियो एमपी क्या कहता है? ये होता है सर 100 में से डिस्काउंट घटा दे कितना देगा? 90, और 100 में प्रॉफिट जोड़ दे कितना? 112, 2 से काटे 45 बार, और 2 से काटे कितने बार? 56 बार, तो कितना आएगा? 45 56, कितना आएगा? 45 56। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए 122वां सवाल देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। अब यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा सवालों में, क्या आएगा? थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा कि एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे जब बेचता है, यदि 4.8% की हानि होती है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? देखिए मेरे दोस्तों, देखिए इस सवाल को उससे कर सकते हैं क्या? हानि हो रही है, अभी तक तो हम प्रॉफिट करते हुए आए थे, क्या करते हुए आए थे? प्रॉफिट। तो देखिए मैं ये कहता था कि सीपी रेशियो एमपी, तो 100 माइनस के डिस्काउंट, और क्या करता था मैं? 100 प्लस के प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट की जगह अगर लॉस ट्राई करूं मैं, अगर आया है तो ट्राई करने में क्या जा रहा है? अदरवाइज तो हमारे पास एक कंसेप्ट है कि सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, तो देखिए सीपी रेशियो एमपी, 100 माइनस के डिस्काउंट और 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, राइट सर? तो देखिए बात की बात है, कितना अधिक अंकित करता है?
अंकित मूल्य पर 30% की छूट, तो 100 में से 30 घटाएंगे ना देगा 70, और डिस्काउंट 4.8% की हानि दे रहा है, तो 100 में से आप 4.8 घटाओगे, तो 4.8 घटाओगे, अगर इसमें से 4 घटाओ कितना देगा 96, तो कितना 95.2 आ जाएगा, कितना 95.2 आ जाएगा, कितना 95.2 आ जाएगा, 95.2 आ जाएगा, 95.2 आ जाएगा, राइट सर, कितना जाएगा 95.2 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे का जाएगा 10, तो ये 10 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलिए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अगर इतने में सीपी था और इतना मार्क कर दिया, जैसे समझिए अब ये कह रहा है X% अधिक अंकित कर दिया, तो ठीक है अधिक अंकित कब करता है, कोई वस्तु खरीद के लाता है, जैसे 100 की खरीद के लाया और 120 कर दिया, तो कितना अंकित कर दिया 20% अधिक अंकित कर दिया, कितना कर दिया 20%। तो वही चीज है कि 700 में खरीद के लाया और इतना अंकित कर दिया, तो कितना अधिक अंकित कर दिया, कितना 252 अधिक अंकित कर दिया, 252 अधिक अंकित कर दिया। अगर परसेंटेज की बात करोगे तो देखिए परसेंटेज कैसे निकालोगे, यानी 252 अधिक अंकित कर दिया कितने पर, क्यों 700 से 952 हुआ, कितने पर 700 पर, इंटू 100 इंटू 100। चलिए मेरे दोस्त काटिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से काटिए तो 7 या 21, कितनी बार 3 बार, कितना बचा 4 और 7 42, कितना 36% अधिक अंकित करता है, कितना करता है 36% अधिक अंकित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट लगाएंगे, अगर लॉस दे रखा है तो लॉस लगाएंगे। ये आपको किसी को नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट आएगा तो माइनस आएगा ना, ये भी तो देखना चाहिए, बताइए प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा तो लॉस ये आना चाहिए। चलिए मेरे दोस्त, अदरवाइज आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं, आपका जैसा मन करे आप वैसे ट्राई कर सकते हैं, आप कहोगे तो मैं इससे भी बता दूंगा आपको। चलिए बता दूं क्या, चलिए इसी से आप ट्राई कीजिए, उससे आप ट्राई कर लेना। 123वां सवाल क्या कहता है, कोई विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, बेचता है और 12% का लाभ प्राप्त करता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 750 है, तो अंकित मूल्य पूछा है। मैंने क्या कहा था, अगर सीपी देगा और एमपी पूछेगा, लेकिन उस केस में डिस्काउंट देने के बाद भी क्या कमाएगा, लाभ कमाएगा, डिस्काउंट देने के बाद भी क्या कमाएगा, लाभ कमाएगा। चलिए मेरे दोस्त, तो कंसेप्ट क्या कहता है, सीपी रेशियो एमपी। तो सर ये होता क्या है, 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे, 100 में से 20 घटाएंगे ना देगा 80, और 100 में प्रॉफिट जोड़ दें कितना जाएगा 112, 16 और 16 70 112, तो ये सीपी आ गया, ये एमपी आ गया। जबकि सवाल में ये कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 750, जबकि क्रय मूल्य कितना है 5, तो ये किसके बराबर है 750 के। इससे जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 150 बार, तो इतनी बार जाता है इतने गुना हो जाता है 150 गुना, क्यों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, जब ये 150 गुना है तो सर जी ये भी 150 गुना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, कितना आएगा 1050, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जब देखिए कंसेप्ट सीखिए, रटिए मत, मारे जाओगे आप तो छोड़े आपके पड़ोसी भी मारे जाए। ठीक है मेरे दोस्त, बताइए ऐसे प्रश्नों को विद इन सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व किया जा सकता है अगर आप करना चाहो तो, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़िए, हम आपसे मना नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ तो सर ऐसे ही कराते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही सॉल्यूशन मिलता है। चलिए अब देखिए 124वां सवाल देखिए क्या कहता है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, यानी कि देखना, यानी एसपी जो है क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है, यानी बेचने के लिए। इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य की बात नहीं करा, अंकित मूल्य बेचने के लिए, उसका तो बेचने वाला यानी किसको करा, एमपी को करा एक तरीके से। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकलता में ये बता दो। टीजीएल टीएल 2 2023 में पूछा हुआ सवाल है, टीजीएल टीएल 2 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं कि जैसे मान के चलिए सीपी है और क्या है एमपी है, जैसे 100 में लेके आया कोई वस्तु, इस पर 20% अधिक अंकित करता है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा,
ये सीपी और ये क्या एमपी है, इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगा। तो वही शब्द है कि सर सीपी रेशियो एमपी की अगर मैं बात करूं, रेशियो नहीं खेलूंगा, तो 42% अधिक अंकित करता है इससे 42% अधिक अंकित करता है। अगर ये 100 है तो ये कितना 142 है, कितना 142 है, कितना 142 है। तो 100 में खरीद के लाया और 142 में क्या करेगा, बेचने की कोशिश करेगा, अंकित करता है। बाद की बात है डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा, लेकिन वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। ये तो उसका मन किया तो मैं 100 में खरीद के लाया और 142 मैंने मार्क कर दिया, लेकिन उसका ये मन हुआ कि मैं दुकानदार को ये दिखाऊंगा कि सर 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो डिस्काउंट हमेशा किसमें मिलता है, मार्क प्राइस में, इस पर 15% का डिस्काउंट। तो सब बेचेगा कितने में, अगर 100 में से 15 का डिस्काउंट है, 100 में से 15 का डिस्काउंट है, तो बेचता कितने में, 85 में बेचता है। तो मैं डायरेक्ट इस 142 का मैं क्या करूंगा, 85/100 कर दूं, 85/100 कर दूं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा एसपी आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्यों, डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी मिलता है, यानी विक्रय मूल्य मिलता है। क्या मिलता है सर, विक्रय मूल्य का मिलता है। आपका निकटतम में पूछा है, बड़ा मजा आएगा इस सवाल में। चलिए 5 से काटिए 17 बार और 5 से काटिए 20 बार। चलिए 2 से काटिए तो 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, आपका आ जाएगा 71 इंटू 17 अपॉन में 10। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 एकम 17 यानी 7, 1 बचा, 7 7 119 और कितना 120। लेकिन अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक अंक बाद। आप एक बात बताइए, तो ये मेरा एसपी तो है, अरे ये मेरा एसपी तो है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो मैं खरीद रहा है 120.7 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ कमा रहा है, यहाँ पर लाभ जो कमा रहा है वो कितने कमा रहा है, 20.7% का लाभ कमा रहा है, 20.7% का लाभ कमा रहा है। जबकि 20.7 तो कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन आपसे पूछा निकटतम, क्या निकटतम पूछा। तो एक बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि 20.7 है, लगभग लगभग ये किसके पास है, ये बता दो। क्या ये 42 के पास है, क्या ये 35 के पास है, क्या ये 27 के पास है, अरे सीधा सा देख रहा है 21 के पास है। अरे 20 से 0.7 ज्यादा है, तो क्या ये 21 के पास है। ठीक है दोस्त, तो ये सवाल बहुत आसान था, ऐसे ही करना है। लेकिन आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से बड़े सवाल को हिलाने की ताकत रखते हैं। तो सीजल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल है, मजा आ गया। चलिए देखिए 125वां सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ये दे रखा है, यानी ये क्या है, सीपी है और ये क्या है, एमपी है। आज मेरे पास सीपी है, आज मेरे पास एमपी है, एसपी हो रह गया। चलिए जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है तो 5x अपॉन में 3% का लाभ होता है, x का मान जाती है। आपसे मैं एक शब्द पूछना चाहता हूं कि एमपी और इसका रेशियो दे दिया, इसका दे दिया, इसका रेशियो, लेकिन अगर आप नोट करोगे तो यहाँ जो डिस्काउंट है वो नंबर में देता था। जैसे मान के चलिए कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी मान के चलिए 20% का लाभ कमाता है, ऐसे देता था। लेकिन सर ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा है, सीधी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। इसका सीधा सा मतलब यह है तो वो आपसे कैलकुलेशन कराएगा करेगा। लेकिन कंसेप्ट क्लियर है, आप पूरी ताकत लगा लेना, सवाल आपसे गलत होगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो देखना विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व कर दूंगा मैं इस सवाल को। चलिए कंसेप्ट क्या कहता है कि छूट पर बेचा जाता है और इतने का लाभ कमाता है, जबकि सीपी और एमपी दे रखा है, जबकि सीपी और क्या दे रखा है, एमपी। तो सीपी और एमपी के रेस में क्या कहते हैं, 100 माइनस के डिस्काउंट 100 प्लस के प्रॉफिट, या फिर इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं सीपी रेशियो एमपी। और इसमें कोई दो राय है, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो चलिए सीपी रेशियो एमपी, तो देखिए सीपी क्या होता है, 100 माइनस के डिस्काउंट कितना, एक्स, एक्स है, एक्स लिखेंगे, 10 होता तो 10 लिखते, x% अपॉन में 100 प्लस के प्रॉफिट, यानी 100 प्लस के प्रॉफिट, जैसे 20 होता तो 20 लिखता, 20 नहीं है तो कितना है ना 5x अपॉन में 3%, 3 है ना। चलिए जबकि ये मेरा सीपी है, ये मेरा एमपी है, जबकि सवाल में सीपी और एमपी कितना दे रखा है, सीपी दे रखा है सर 720 अपॉन में कितना दे रखा है 900। ये मैं ऐसे तो लिखता था 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज और ये 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, बस थोड़ा सा आपका चेंज कर दिया, यानी कि इस वाले टर्म्स को ऐसे लेके दिया। बात तो एक ही है, कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, सॉल्यूशन चाहिए आपको। ठीक है मेरे दोस्त, बताइए
तो देखिए 1 0 से 1 0, 18 से काटे 18 चौक 72 और 18 पंजे 90, इन 5 बच जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें करो तो ये 500 माइनस के 5x% हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 प्लस के 5 चौक 20 बट्टे 3x% ये आ जाएगा। आपको एक काम करना है, ये x वाला टर्म्स उधर भेज दो और ये इधर ले आओ, तो 500 माइनस की ये 400 इधर आ जाएगा और ये 5x उधर चला जाएगा, यानी 20x% अपॉन में थर्ड है और ये प्लस के 5x आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताइए जल्दी से। इसमें से घटाएंगे 100 आ जाएगा और यहां मैं ले लूंगा एलसीएम 3, तो इससे काटेंगे तो एक बार जाएगा, तो 20x% मेरा आ जाएगा प्लस के यहाँ 1 है, 1 से काटेंगे 3 बार, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया ना 15%। चलिए यहाँ ये इधर क्रॉस में ले लेंगे तो ये 300 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 20 और 15 का ना 35x%, ये आ जाएगा 35x%। और यहां से आपको वही मान चाहिए कि x का मान बता दो, x का मान बता दो। तो x का मान कैसे निकालो, x का मान इस 35 को उठा के इधर फेंक दो, तो 300 बट्टे में 35 ये आ जाएगा, 300 बट्टे में 35 ये आ जाएगा। 5 से काटिए 5 6 30 और 5 7 35, 7 से काटिए ये आ गया 7 बट्टे 7, 7 से काटिए 7 8 56, कितना बचा 4, जो बचता है वो ऊपर ले लेते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आ जाता है। दोबारा से देखिए, यानी कि 7 से काटे तो 7 8 56, जितनी बार जाता है वो सही में, और जो शेष बचता है यानी 56 हो गया 60, शेष कितना बचा 4, जो शेष बचता है वो ऊपर और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, तो कितना 8 सही 4 बट्टे 7, 8 सही 4 बट्टे 7। करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन बन गई। ये बता दो इस सवाल में किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो, देखिए कंसेप्ट क्लियर है। आप कोई सा सवाल दे दे, एक्स दे दे, वाई दे दे, जेड दे, मुझ पर कोई फर्क नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बैठे रहो आराम से पड़ोसी को ताकते रहो। ठीक है दोस्त, चलिए 125वां सवाल हो गया। अभी हमको 134 तक जाना चाहते। 126 में देखो, कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि x% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। अक्सर ये होता था कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, लेकिन 10 की जगह क्या दे रखा है, x दे रखा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य ये दे रखा है, x का मान बताओ। तो ये भी अच्छा सवाल है, इसी कंसेप्ट पर आधारित है। सीपी रेशियो एमपी, सर ये होता क्या, ये 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज और सर क्या होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, यही होता है सर। चलिए मेरे दोस्त, तो देखिए सीपी मेरे पास कितना है, सीपी है सर कितना 920, तो मैं इधर लिख दो 920 अपॉन में एमपी कितना 1472, आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बराबर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 100 माइनस के डिस्काउंट, अब डिस्काउंट है एक्स है तो एक्स कटाएंगे ना, 10 कटाएंगे एक्स कटाएंगे, 100 माइनस के x% अपॉन में 100 प्लस के प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 20%। चलिए मेरे दोस्त, इससे मैं इसको डायरेक्ट में लिख दूं 120, अरे बताइए इससे मैं डायरेक्ट लिख दूं 120, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप इसे काटोगे तो 23 से काटो या 4 से काटो, 4 से 23 बार और 4 से काटो, 4 तिया 12, कितना बचा 2 बचा 27 और 4 6 24 और 4 8 32, फिर 4 से काटो, 4 तिया 12 30 बार, 4 से काटो 4 9 36 और 4 दिन 8, 23 से काटोगे तो 23 से कम 23 और 23 चौका 92, ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि इधर मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300 और बट्टे में मेरा 4 ये है, तो बराबर में क्या है 100 माइनस के x%। इससे अगर 4 से काटोगे तो 2 जीरो कितनी बार 25 बार और 25 75 और ये मेरा 100 इधर आ जाएगा माइनस का, बराबर में क्या जाएगा माइनस का x%। अगर घटाओगे तो माइनस के कितना देगा 25%, बराबर क्या माइनस का x%। इससे घटाओगे तो x का मान कितना जाएगा, x का मान आ जाएगा 25%, x का मान कितना जाएगा 25%, और वही आपसे पूछा कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन बस सी फॉर चौडाइल इज द करेक्ट। कैलकुलेशन थोड़ी सी है लेकिन कंसेप्ट दमदार है। ठीक है मेरे दोस्त, कंसेप्ट दमदार है। चलिए
127वां सवाल क्या कहता है, चलिए पढ़िए। एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। और सीजीएल 2024 में पूछा सवाल है। आपको ये लग रहा होगा कि सवाल में क्या दे रखा है। मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूं। जैसे मान के चलिए ये कह रहा है क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का एमपी का 75% है, 75/100 तो ये है। तो सीपी रेशियो क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, बट्टे में कितना जाएगा 75/100। एक बच्चा तो ऐसे करेगा, वो अच्छी बात है, उसने सीखा भी है। लेकिन मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूं कि सीपी रेशियो एमपी, क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य को अगर मैं 100 मानूं और इसका अगर ये 75 है, तो अगर 100 का अगर 75 निकालोगे तो 75%, 75% परसेंट नीचे जाएगा 100। तो अगर 100 का 75 निकालोगे तो कितना जाएगा 75 आ जाएगा। मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूँ, जबकि बता दो सीपी कितना है 75, एमपी कितना है 100। चाहे आप ऐसे करो, चाहे थोड़ा सा दिमाग लड़ा के करो, आप चाहो जैसे करना चाहो वैसे कर लो। सीधा सा बोला है एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का। जैसे मैंने ये मान लिया कि अंकित मूल्य क्या है, क्योंकि किसी कह रहा है अंकित मूल्य का, अगर अंकित मूल्य मैंने 100 माना, इसका ये 75% है, तो ये कितना जाएगा 75 आ जाएगा। 15% की छूट देने के बाद एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, एमपी पर, और डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है, एसपी मिलता है। ये दो मेरे पॉइंट बड़े खतरनाक है कि जो डिस्काउंट मिलेगा इस पर मिलेगा कितने का, 15% का। तो 100 पर अगर 15 का डिस्काउंट तो बेचेगा 85% में, तो यानी 100 का, जैसे 100 का अगर आप 85/100 करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है, एसपी मिलता है, कितने बेचेगा 85। तो ये सर क्या आ जाएगा, एसपी यानी विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इंग्लिश में बोले तो सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। 75 में खरीदा और 85 में बेच रहा, कितने का लाभ हुआ सर, 10 का लाभ। आपसे परसेंटेज पूछ रहा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज कहता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी कि 75/100। और फॉर्मूला नहीं पता है तो 75 से जा रहे हैं, इसका मतलब 10 का जो लाभ होगा वो 75 पे होगा। चलिए मेरे दोस्त काटिए बेटा, 25 से काटिए, 25 से 75 और 25 होगा 100, 10 चौक 40/3। इससे काटोगे तो 13×3 = 39 यानी कि 13.33% आ जाएगा। क्या जाएगा 13.33% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 13.33% इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आपको लग रहा था कि सवाल कैसे होगा, लेकिन बहुत आसान सवाल है और सीजीएल 2024 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए 128वां सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है। अब देखिए इस सवाल में और उस सवाल में थोड़ा सा फर्क है। तो देखिए ये कह रहा था कि ये सीपी है, इसका 75% है, और पीछे सवाल क्या है, चलिए वो तो अलग है कि ये 75% है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि क्रय मूल्य से 26% अधिक है। किससे, क्रय मूल्य से। तो मुझे ये पता है कि सीपी रेशियो एमपी आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से, किससे, क्रय मूल्य से, इसलिए ये कितना है 26% अधिक है। अगर इसे मैं 100 मानूं तो ये 26% अधिक है, कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। दोनों सवालों में फर्क है। एक बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि 26 लिख देगा, नहीं सर 26% अधिक है, से और का दोनों में फर्क है। ठीक है दोस्त, चलिए यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या कीजिए, यानी इस पर 32% की छूट दी जाती है। इस पर हमेशा इस बात को नोट करना कि 100 में से अगर 32 की छूट देती तो बेचेगा कितने में, अगर बेचेगा कितने में सर 68 में, कितने में 68% में, तो कितने बेचेगा 68 में। तो ये क्या एसपी तो है, ये क्या सर एसपी तो है। अगर मैं इसका डायरेक्ट इस पर अगर 32% की छूट है तो कितने बेचेगा 68 में। अगर 126 का मैं क्या निकालू 68/100 निकालू, क्या निकालू 68/100 निकालू, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये एसपी तो निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा, ये एसपी ही तो निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या निकल के आ जाएगा, ये एसपी निकल के आ जाएगा। राइट सर, ये एसपी निकल के आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त अब इसे काटो कैसे, क्या 4 से कट पाएगा, 4 से काटोगे तो 4 से 17 × 4 = 68, 17
और 4 से 25 बार लगभग में पूछा है। तो इसका मतलब यह है कि मैं ये लिख लूँ, ये रेशियो में लिख दूँ 100 रेशियो ये, ओके कटेगा नहीं। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि 126 है। अगर ये गलती से 125 होता, तो मुझे अनुमानित जाना है, मुझे एग्जैक्ट नहीं लाना है, क्योंकि पॉइंट में दे रखा अनुमानित लाना है। तो अगर ये 126 है, अगर ये 25 मान लू मैं 1 मिनट के लिए, क्या मान लू 125, तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो माइनस के 17 सॉरी, तो रेशियो कितने का जाएगा, 17 पंजू 85। सीपी रेशियो एसपी का ही तो रेशियो आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 100 में खरीद रहा है, 85 में बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 15 का डिस्काउंट परसेंटेज, सॉरी लॉस हो रहा है, डिस्काउंट कहां दे रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, यानी कि लॉस अपॉन में सीपी, यानी 100 इंटू 100, इससे काटोगे तो कितना जाएगा, 15% का क्या जाएगा, हानि आ जाएगी, 15% की हानि आ जाएगी। तो आप मेरे को ये बताइए 15% की हानि आएगी, क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं ना, क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं ना, क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं ना। अब या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब आप एक बात बताइए मेरे को, मैं आपसे एक शब्द पूछना चाह रहा हूं कि 125 है भाई, मैंने कम माना है, क्या माना है, मैंने कम माना है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा 15 आ गया। सोचो, अगर ये मान के चलिए 150 होता, 25 चिक्का 150 और 17 चिक्का 102, इसका मतलब बढ़ता, इसका मतलब क्या होता, बढ़ता, बढ़ेगा तो ये इससे बड़ा होगा, इससे जब बड़ा होगा तो क्या होगा, ये होगा, ये होगा। जल्दी से बताओ, एग्जैक्ट नहीं है, एक बार बताओ क्या होगा इसका आंसर। 128 का आंसर आप बता दो क्या होगा। अब यहां ना बच्चा थोड़ा सा अटक गया, या तो भाई 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है, ऐसा अक्सर बन जाता है, या फिर पूरा पूरा कैलकुलेशन करो इसमें, आपका एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता है कि अगर इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये 85 आ रहा है, इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो बढ़ेगा नहीं, वो क्या होगा, घटेगा, इससे इससे घटेगा, यानी 15 से कम होगा, क्या होगा, 15 से कम होगा। तो 15 से कम तो वाला ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर डी, 15 से कम वाला ऑप्शन यही है। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर मैं ऐसे से करना नहीं चाह रहा, मुझे तो सीधा सीधा बता दो। चलो मैं एग्जैक्ट आंसर दे देता हूं आपको, मैं एग्जैक्ट आंसर दे देता हूं, ठीक है दोस्त, मैं एग्जैक्ट आंसर दे देता हूं। चलिए, यानी 126 इंटू 68 बट्टे में 100, राइट सर। चलिए, अगर आप इसे काटोगे, 4 से काटेंगे 70 बार और 4 से 25 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 छिक्का 102, यानी कि 10, 70 दूनी 34 और 10 44, 4 17 कम 17 और 4 कितना 21, अपॉन में 25 है, और ये मेरा 100 है, अपॉन में क्या है 25 है। तो ये मेरा इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2500 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2500। तो मैंने ये रेशियो में लिया है, इसलिए रेशियो में आसान हो जाता है। तो ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है, यानी कि 2500 में खरीदी और इतने में बेच रहा है, कितने का लॉस हो रहा है ये बता दूं। तो जो लॉस होगा, अगर 2500 में से 2142 घटाओगे तो कितना देगा, 10 में से 2 जाएगा 8, कितना देगा 5, और 4 में से 1 जाएगा 3, और कितना, यानी 358 का क्या जाएगा, लॉस आ जाएगा, क्या जाएगा, लॉस। लॉस परसेंटेज क्या कहता है, लॉस परसेंटेज कहता है कि 358 बट्टे में 2500 इंटू 100। चलिए मेरे दोस्त, अब इसे काटिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मत काटना, ठीक है, क्योंकि आपको क्या अनुमानित लाना है। तो 25 काटे, 25 चौका 100, और इसे मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक 32, 2 5 चौक 20 और 3 23, 2 और 4 3 12 2 14, और ये मेरा 100 से मेरा डिवाइड है, क्या मेरा 100 से डिवाइड है। जब कभी भी 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 जीरो से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट लेफ्ट हैंड कर सकता है, जैसे यहाँ पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14.32% आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। लेकिन मैं अनुमानित भी कर सकता हूं। अगर कोई ये बच्चा कहेगा सर मुझे तो एग्जैक्ट बता दो, तो देखिए बेटा उसके लिए एग्जैक्ट भी आंसर मैंने दे दिया। चलिए, 129वां सवाल क्या कहता है, दिख नहीं रहा है क्या, अभी तक का एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं, कॉपरेट करना, नहीं दिखे तो क्वालिटी बढ़ा लेना, थोड़ा सा बिलर हो गया। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था, 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
33 वस्तुओं का अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे सवाल को करना बहुत आसान है। ये कह रहा है 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य, यानी कि 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य एमपी बराबर है 99 वस्तुओं के किसके क्रय मूल्य सीपी के बराबर। अगर 5 से काटो 11 से काटो 5 पर और 11 से काटो 9 बार, तो मैं आपसे ये कहूं कि एमपी है और सीपी है, तो मैं आपसे ये कहूं कि सीपी एमपी, सीपी रेशियो एमपी। तो सीपी कितना है, सीपी है सर मेरे पास 5 और एमपी कितना है, एमपी मेरे पास 9 है। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया, किसी बच्चे को कोई भी समस्या है तो देखिए जैसे दे रखा है इसे मैं ऐसे लिखूंगा 5 इंटू एमपी, क्योंकि सारी चीज करा चुका हूं, और ये बराबर में 9 इंटू सीपी। मैंने ये बताया कि एमपी के सामने की वैल्यू एमपी की, कभी भी अगर ऐसी क्वेश्चन मिल जाते हैं तो सीपी के सामने की वैल्यू सीपी की। तो देखिए एमपी मेरे पास कितना है 9 और सीपी कितना है 5 है, तो यही शब्द मैंने लिखे हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखा है। चलिए दूसरा ये कह रहा है कि 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहां लिख लेता हूं 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी 35 वस्तुओं के किसके बराबर है, एमपी के बराबर है। चलिए काटिए, अगर काटोगे तो देखिए 7 से काटिए 7 8 56 इंटू एसपी आ जाएगा, और 7 से काटिए 7 पंजे 35, यानी ये आ जाएगा। तो ये कंडीशन निकल के आएगी, तो एसपी के सामने की वैल्यू एसपी की और एमपी के सामने की वैल्यू एमपी की। तो मैं यहाँ एक शब्द लिख सकता हूँ, क्या मैं एक शब्द लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है कि सीपी एमपी एसपी है, तो मैं ये कर सकता हूँ सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी कर सकता हूँ, राइट सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि सीपी कितना 5 है और एमपी कितना 9 है, जबकि इस वाले सवाल में अगर फोकस करोगे तो एमपी कितना है मेरे पास 8 है, कितना 8 है, जबकि एसपी कितना है ये 5, एसपी कितना ये 5, एसपी कितना ये 5 है। देखिए अच्छा सवाल है, मजा आता है जब ऐसे सवाल आते थे। देखिए सीपी एसपी एमपी, तो ये सीपी ये है, एसपी ये हो गया, एमपी हो गया। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी वस्तु के मार्क प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते उधेड़ देगा, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए ये मेरी जैकेट है, इसका क्या मार्क प्राइस 100 या फिर 1000 रख सकता हूँ, अलग अलग रख सकता हूँ, या 500 रख सकता हूँ, नहीं एक ही रखना पड़ेगा, चिट लगानी पड़ेगी। तो वही है, अगर यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, इसका मतलब ये बराबर होना चाहिए, इस 8 का तो ऊपर मल्टीप्लाई और इस 9 का नीचे मल्टीप्लाई। इस कॉलम में जहां भी 8 आता है वहां 8 कर दीजिए, इस कॉलम में जहां भी ये आता है वहां 9 का मल्टीप्लाई, 8 40 हो गया, और ये कितना आएगा 9 पंजे 45, और ये कितना जाएगा 9 8 72। आपसे कह रहा है प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि का। तो देखिए लाभ या हानि सीपी और एसपी पे होता है, यानी 40 में खरीद रहा है 45 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा 5 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है सर, प्रॉफिट परसेंटेज ये कहता है कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी कि 40 इंटू 100। अगर आप इसे काटपीट करोगे तो आपका आंसर दिख रहा होगा, 5 से काटे 5 का 5 5 8 40, ये आ जाता है 1/8 इंटू 100। और मैं बार बार चीख के कह रहा हूँ कि 1/8 याद कर लीजिए कि क्या होता है 12.5%, 12.5%। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो करेक्ट आंसर का लाभ ही होगा। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो ये ऐसा बढ़िया सवाल, मजा आ गया इस सवाल को लगा के, दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत कुछ सीखने को मिला इस सवाल में। चलिए मेरे दोस्त, मेरी तरफ से अभी तक मैंने कोई भी होमवर्क नहीं दिया है, वो 25 की जगह 26 था बस, और ऐसा कुछ दे रखा है। ये मेरी तरफ से HW है, और इस सभी का आप कमेंट में जरूर देंगे अगर कोई भी बच्चा लगातार जुड़ा हुआ तो। जैसे 25 हो गया, ठीक है, देख लेना आंसर जो भी आए। 40% की वृद्धि करने का निर्णय लेता वस्तु को, चलिए इसे बताया था, थोड़ा सा देखना, बहुत छोटा सवाल है, CHSL 2024 से पूछा हुआ है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि करता है, अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि करने का निर्णय लेता है। वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेचे पाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। जैसे मान के चलिए पहले अंकित मूल्य क्या था, मान के चलिए MP1 और ये कह रहा है MP2। कुल मिला के है कि ये CP रेशियो MP की बात कर रहा है, ऐसे समझो, वो भूल जाओ कि CP और इस पर 40% अधिक अंकित कर रहा है,
वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया 40% अधिक अंकित करता है। यानी कि अगर 100 है तो कितना या 140 हो जाएगा, अधिक अंकित करता है वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर, यानी कि इस 100 पर ही बेचे, 140 नहीं बेचे, 100 पर ही बेचे तो कितने का लॉस होगा, इसे 40 का लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज क्या कहता है कि सर जी 40 का लॉस कितने पर, एमपी पर, क्योंकि डिस्काउंट जो मिलेगा, डिस्काउंट तो पूछना 40 का जो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज होता है, डिस्काउंट परसेंटेज होता है सर डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100, ये होता है। ठीक है, चलिए तो 40 का डिस्काउंट अपॉन में, क्योंकि 140 से हो रहा है, 140 पर इंटू 100। चलिए मेरे दोस्त काटिए बेटा इस सवाल को, बड़ा मजेदार सवाल है। 1 0 से 1 0, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 ना जा, माइनस के 2/7 इंटू 100। आप सभी को ये पता है कि 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है सर 14 से 2/7%, ये होता है 1/7, ये याद होनी चाहिए। या तो 200 को 7 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इतनी देर में आप ऐसे करोगे, इतनी देर में क्लिक करके निकल जाएगा पड़ोसी। आपको ये याद होनी चाहिए 1/7 क्या था, 14 से 2/7। मैं आपसे ये कहूँ कि 2/7, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो कितना 28 सही, यानी 2 का इसमें करोगे 14 में 28 और फिर 2 का 4/7, 28 से कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%। तो ये बहुत कुछ सीखने को देगा। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर। लेकिन ये परसेंटेज वैल्यू सर याद कहाँ से होगी, तुम कर रहे हो, हमें भी तो याद कराओ। देखिए परसेंटेज का सबसे पहला जो लेक्चर कराया था वो मैंने यही कराया था कि इन परसेंटेज वैल्यू को कैसे करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए चलिए ये भी सवाल है, ये भी आपके लिए HW कुछ नहीं है। क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है, उस पर 30% का डिस्काउंट देता है, 150, 15 सत्ते 105, 5% इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कमेंट में, अब मैंने सही लगाया है। एक बच्चे का सर इतनी तेजी से कैसे कर दिया, सारी चीज कैलकुलेशन दिमाग में कर ली, बता दूं। चलिए कौन चाहता है बता दू। देखिए इतना सवाल कर लिया तो सीधी सी बात है, इतना प्रैक्टिस तो होना चाहिए। ये कह रहा है कि क्रय मूल्य से 50% अधिक कर लिया, मैंने कहा अगर क्रय मूल्य 100 है और 50 अधिक है तो कितना हो जाएगा, एमपी कितना हो जाएगा 150। अगर मैं 150 एमपी है और इस पर 30% की छूट दे रहा है तो बेचा कितने में 70 में, अगर मैं 150 का 70 निकालूंगा तो 15 सत्ते 105 हो गया, और खरीद कितने में रहा है 100 में, 100 में खरीदा 105 में बेचा, तो 5% का प्रॉफिट। विद इन सेकंड के अंदर करने की ताकत रखिए मेरे दोस्त, मजा आ जाएगा इन सवालों में। कमेंट में देना, आप अपनी साइड से ट्राई करना। चलिए 133 सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसी योजना में वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, 100 से 125 हो गया। देखिए इस सवाल में बताया था सीपी रेशियो एमपी अधिक अंकित करता है कितना, 25%। अगर ये 100 है तो कितना 125, ये सारी चीज दिमाग में होनी चाहिए। जबकि ये कह रहा है कि 40% का डिस्काउंट देता है यहाँ पर, तो बेचा कितने में, 100 में से घटा के 60 में बेचा, 125 का 60/100। अब सब काटिए तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा एसपी में चेंज हो जाता है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है एसपी, 25 पंजे 125, तो 25 चौका 100, और 4 से काटी कितनी बार 15, 15 पंजे 75, ये 75 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो की वस्तु 75 में बेच रहा है, कितने का लॉस होगा, 25 का, क्योंकि अगर 100 पे होता है तो वही उसका आंसर आ जाता 25%। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में बी फॉर बोथ मींस द करेक्ट आंसर। बताइए CHSL में पूछा है ऐसा बढ़िया सवाल। देखिए अब आ जाइए सवाल पे, अभी तक आपने ऐसा सवाल नहीं देखा, लेकिन अगर आप मेरी बातों पर फोकस करोगे तो ये पिछले सवालों पर ही आधारित सवाल है। चलिए मेरे दोस्त देखिए, पिछले सवालों पर आधारित सवाल है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.4 गुना है, क्रय मूल्य का। यदि 23.2% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार कितने % की छूट दे सकता है, लाभ अर्जित करने के लिए। अरे बड़ा मजेदार सवाल है। चलिए देखिए ये कह रहा है कि सर सीपी जो है और ये एमपी होगा, सीपी और एमपी होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना गुना है। अगर क्रय मूल्य को अगर मैं 100 मानूं तो इसका यानी 100 का गुना करना कितना 1.4, तो कितना 1.4
मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो एक अंक बाद पॉइंट है कितना 140, कितना 140। सीधा सा मतलब ये है, या तो 1.4 गुना कह दे या फिर ये कह दे कि इससे 40% अधिक है, ऐसे भी तो कह सकता है। अरे बेवकूफ बनाने की बात है, या तो आपसे ये कह दे या फिर आपसे ये कह दे कि 40% अधिक है, इसकी जगह गुना कह दिया है तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। इससे अगर 100 माना है तो इसका अगर इतने गुना तो कितना जाएगा 140 आ जाए, कितना 140 आ जाए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 23.2% का लाभ अर्जित करता है, तो ये बता दो दुकानदार कितने % का डिस्काउंट देगा। तो एक बात बता दो, लाभ तो इस पर अर्जित करेगा कितने का, 23.2% का। तो अगर 100 पर अगर लाभ अर्जित करता है तो बेचे कितने में भाई, 100 पर कितने में 123.2 में बेचेगा, अपॉन परसेंटेज का 100, तो ये क्या जाएगा 123.2, क्या जाएगा 123.2, ये क्या जाएगा मेरा एस पे आ जाएगा, क्या जाएगा एस पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर एस पे आ जाएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं तो सीपी अगर मेरा 100 है और इस पे 20% का लाभ अर्जित करता है तो कितने में बेचेगा 120 में, तो मैं ये जोड़ दिया। लेकिन अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में जोड़ने में कोई शर्म आ रही है मुझे नहीं ना, तो कितना 123 पॉइंट। ये आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं कि इतने में इसका एमपी था और इतने में बेच रहा है, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितने का डिस्काउंट दे रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितने का डिस्काउंट दे रहा है। अगर मैं इसे 0.8 और दे दूं, 0.8 और दे दूं तो कितना हो जाएगा 24, 24 6, 24 6 30 16, तो 16.8 का डिस्काउंट दे देगा, 16.8 का डिस्काउंट, क्योंकि इसमें से ये घटाओ तो ये दे देगा, कितना का दे देगा 16.8 का डिस्काउंट। तो आपसे ये पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज बता दो, क्या पूछा, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज क्या कहता है सर, डिस्काउंट परसेंटेज ये कहता है कि डिस्काउंट 8 डिस्काउंट अपॉन में एमपी, एमपी क्या है 140 इंटू 100। देखिए कंसेप्ट आपके क्लियर है तो बड़े से बड़ा सवाल आपका हलवा लगने लग जाएगा, हालांकि कोई बड़ा सवाल नहीं, बड़े मजेदार सवाल है। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 14 से काटिए 14 कम 14 कितना बचा 2, 14 28, कितने माइनस के 12% का डिस्काउंट देगा। नहीं दिख रहा है दोस्त, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन से नहीं डरना है, अच्छे सवाल है। चलिए 134 तक हो गए क्या, 135 भी है मुझे लगता है, अच्छा 135 तक है। चलिए बाकी पीछे सारे हो गए ना, कोई छोड़ा तो नहीं है, देख लेना एक बार, कोई छोड़ा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। 135 सवाल देखिए, क्योंकि इससे आगे तो सवाल जो विविध स्टार्ट हो जाएंगे और बड़ा मजा आएगा इन सवालों को मैं कराऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट ये आए थे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस में या उसमें क्यों छोड़ दिए। चलिए बेटा उन्हें भी करा दूंगा, इन्हें जरूर कराऊंगा विविध वाले, क्योंकि मुझे बुक जल्दी करनी थी तो मुझे लगा था कंसेप्ट क्लियर है ये सवाल हो जाएंगे, लेकिन विविध में मैं कराऊंगा। सर्दी हो रखी है, आवाज थोड़ा सा निकल नहीं पाती है। इस सवाल को पढ़िए क्या कहता है, हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा क्या, तुम बता दो कर लोगे, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए ये सवाल हो जाना चाहिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य, कैसे नहीं चल रहा है कुछ तो है, ये एक वस्तु का अंकित मूल्य ये है, यानी आज मेरे पास एमपी है, आराम से करूंगा इस सवाल को। दुकानदार इस पर 20% का छूट देता है, तो डिस्काउंट है, तो भी उसे 10% का क्या होता है लाभ होता है, तो भी 10% का क्या होता है लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 470 रुपये में बेचा जाता है, यानी ये क्या एसपी है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत 0.2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। देखिए आप इस सवाल को सीपी एसपी, सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी से भी कर सकते, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि इससे जाइए कीजिए जरूर जरूर, लेकिन एक बात बताइए, ये कह रहा है कि छूट देने के बाद भी क्या कमाता है लाभ, तो मैंने ये देखा कि सर जी सीपी रेशियो एमपी का मैं अगर लगाऊंगा तो सर सीपी रेशियो एमपी क्या होता है 100 माइनस का डिस्काउंट, तो अगर 100 माइनस का डिस्काउंट, क्यों 100 माइनस का डिस्काउंट 100 में से अगर 20 घटा दो कितना देगा 80 देगा, अगर 100 में 10 जोड़ दो कितना देगा 110 देगा, तो कितना 8
और ये 11 है। लेकिन ये तो रेशियो आ गया। आज मेरे पास एमपी कितना 660 है, यानी कि दो सवाल बना दिए यहां तक, दो सवाल बना दिए यहां तक ऐड करके। आज मेरे पास 11 नहीं कितना 660 है। इससे काटोगे तो कितनी बार 60 बार, ये कितने गुना 60 गुना, क्योंकि जितनी बार जाता उतनी, तो ये भी 60 गुना हो जाएगा, 8 से 48। तो ये मेरे पास क्या है सीपी है। जबकि कह रहा है यदि वॉइस वस्तु को 470 रुपए में बेचे। अगर मैं बेचने की बात करूं तो बेच कितने में रहा है, इसे अब जो बेच रहा है वो 470 में बेच रहा है। आप एक बात बता दो कि 480 में खरीदी, इतने बेच रहा है, कितने का लॉस हुआ 10 का। लॉस परसेंटेज क्या कहता है कि 10 का लॉस करने पे 480 पे इंटू 100 तो दशमलव के स्थान तक बता दो। बड़ा मजेदार सवाल आ गया सर। चलिए अगर आप इसे काटोगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काटे कितने 25 बार, तो कितने 25/12, 12 से काटे तो 12 दूनी 24, ठीक है। कितना बचा, एक पॉइंट लग जाएगा और 12 अट्ठे 96, यानी 2.8, सॉरी ना जाने की जीरो भी तो आएगी, 2.08%, 2.08%। तो ऑप्शन नंबर बी को भूल। दोस्तों ये हो गए 135 सवाल। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर बेटा यहाँ तक रुके तो, यहाँ तक वही बच्चा रुक सकता है जिसके अंदर एक ताकत होगी। अगर रुके हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कमेंट में अपना सुझाव जरूर देना कि यह पार्ट आपको कैसा लगा। किसी भी तरह का कोई भी समस्या है तो कमेंट में आप मेरे से साझा कीजिएगा। मैं प्रत्येक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, प्रत्येक बच्चे कमेंट का, ठीक है मेरे दोस्त। तो जरूर अपने ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। देखिए एक छोटा सा चैनल है, इसे भी आप ही बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ही मेरी ताकत है, ठीक है। कल की क्लास में आपको यहाँ बेबल से सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप ट्राई करना। ये सवाल हो गया और ये सवाल, 2 सवाल मेरी तरफ से आप ट्राई करना, ठीक है दोस्त। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।